नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपका ज़मीन 50-60 साल पुराना ज़मीन है और आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं और मोटेशन कराना चाहते हैं, तो आखिर उसका क्या प्रक्रिया है। तो आज का इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस मालूम चल जाएगा कि अगर आप 50-60 साल पुराना ज़मीन को या 30 साल 40 साल पुराना ज़मीन को आप चाहते हैं कि हम जो है इसका दाखिल खारिज कराएं, तो आप कैसे कराएंगे, क्या है उसका प्रक्रिया, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि एक दूसरे तक ये जानकारी पहुंच सके। देखिए, बिहार में खास करके आपको पता होगा कि अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादातर लोगों का समस्या है कि उनका पुराना ज़मीन है, उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 2 साल 3 साल पहले भी ज़मीन लिए हैं, लेकिन उनका ज़मीन का मोटेशन नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे पहले आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर आप 50-60 साल पुराना या आप 1 महीना पुराना ज़मीन आप अगर खरीद लिए हैं और उसका मोटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप दाखिल खारिज कराने से पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। अगर आप पुराना ज़मीन है, 50-60 साल 40 साल पुराना ज़मीन है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि पुराना ज़मीन का दाखिल खारिज करना बहुत ही पेचीदा हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और क्या होता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है, क्या करते हैं डायरेक्ट साइबर कैफ में जाते हैं, वहां से परिमार्जन के तहत क्या करते हैं, वो लोग दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन दायर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनको चेक करना होता है, जिसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो पुराना ज़मीन है, पहले ज़माने में जो काम होता था वो ऑनलाइन नहीं था, पूरा तरीके से ऑफलाइन प्रक्रिया था, आपको हस्तलिखित काम होता था जितना भी काम होता था। लेकिन अब जो है सो 2017-18 के बाद क्या हो गया है, सारा कुछ डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपका तुरंत दाखिल खारिज मोटेशन हो जाता है। आपको पता होगा कि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक ई मोटेशन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आपका क्या होता है, अभी जितना भी दाखिल खारिज होते हैं, मोटेशन होते हैं, सारे उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट में करेंगे कि हम जाते हैं तो अंचलाधिकारी हमसे पैसा का डिमांड करता है, हमसे पैसा मांगता है, सीओ साहब पैसा मांगते हैं। ये सब देखिए, ये अलग बात है। आपसे पैसा मांगता है, अगर आप ज़मीन का काम कराना चाहते हैं, आपको मजबूरी है तो आपको काम कराना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आपको काम कराना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारे पूर्वज का है या हमारा ज़मीन है हमारे पास रहे, तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा दिमाग में रखते हुए आपको जो है सो कोशिश करना है कि कम खर्च में आपका काम हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा भाग-दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना ज़मीन का दाखिल खारिज कराना आपको पसीना तो छूटेगा ही। क्योंकि जो पूर्वज थे उन लोगों को उतना पता नहीं था, ज़मीन खरीद लेते थे, खरीद के अपना जोत में है ज़मीन जोत रहे थे। लेकिन उनका ये दिमाग में कभी उनको नहीं आया कि इसका दाखिल खारिज भी करा लेते हैं, हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो बहुत सारे रैयत के साथ ऐसा समस्याएँ हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पुराना ज़मीन है तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज होगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस से, सही प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाके आपका ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपका ज़मीन का जो मोटेशन कराते हैं, आप ऑनलाइन परिमार्जन से करा रहे हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ज़मीन जो सो आपके पूर्वज लिए 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, उस समय ऑनलाइन नहीं था। आप डायरेक्ट जाते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करने के बाद वहाँ से ऑफिस से चेक किया जाता है तो आपका ज़मीन का कुछ डिटेल ही नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपना पुराना ज़मीन दाखिल खारिज करा लें अपने नाम से, तो हो जाएगा। सारा प्रक्रिया है उसका, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, समझिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उसका दाखिल खारिज कराना भी ज़रूरी है। अगर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो पेपर आपका जो है सो, मान लीजिए जो डीड पेपर है, केवाला है, आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो उस समय आपको कुछ न कुछ साक्ष्य मिलता है। अगर आपका पेपर ओरिजिनल है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, फिर भी आपको मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन हर हाल में आपको ज़मीन का अपना मोटेशन और दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप पुराना ज़मीन का दाखिल खारिज कराएंगे तो आपको कौन-कौन सा प्रोसेस से गुजरना होगा। देखिए, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो कागजात है, आपका जो ज़मीन है, उसका पेपर चेक कर लेना है, पेपर सही है या नहीं है, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल पेपर है, वो सब देख लेना है। और ज़मीन आपके जोत में है या नहीं है, वो सब भी आपको देखना है। अगर आपके जोत में ज़मीन है, आप 40 साल से 20 साल से जोत रहे हैं, तो ज़मीन आपका ही रहेगा, किसी के हाथ नहीं जाने वाला है।
दाखिल खारिज होगा, लेकिन इसके लिए आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। तो आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए, तो सबसे पहले आपको अपना पेपर चेक कर लेना है। अपना पेपर चेक करने के बाद जिस भी व्यक्ति से आपने ज़मीन लिया, उस व्यक्ति का क्या करना है, जा करके जमाबंदी चेक कर लेना है। जमाबंदी चेक कीजिए, उसका जमाबंदी आप जितना ज़मीन लिए हैं, या आप 1 कट्ठा लिए, 2 कट्ठा या 5 कट्ठा ज़मीन लिए, और उसके जमाबंदी में उतना ज़मीन है या नहीं है, ये सब चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है, तब आप परिमार्जन के तहत ऑनलाइन कर दीजिए, आपका जो है सो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन आप ये सब चेक नहीं करते हैं, आप जिससे ज़मीन लिए, हो सकता है उसका ज़मीन का जो पेपर है उसमें आपका ज़मीन है ही नहीं, लेकिन आप वो ज़मीन बेच दिया। तो इसी सब को देखते हुए आपका जो है सो पेपर जो है सो आप परिमार्जन करते हैं, लेकिन आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये सब कर लेना है। अब बात आती है कि आखिर हम तो ज़मीन जिससे लिए, हमारे पूर्वज ज़मीन लिए, मान लीजिए आपका पूर्वज ज़मीन लिए, जिस व्यक्ति से ज़मीन लिए उनका मृत्यु हो गया, और जिसके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हुआ उनका भी मृत्यु हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? तो जब दोनों व्यक्ति का मृत्यु हो गया, या एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, एक व्यक्ति जीवित है, तो जिससे आप ज़मीन लिए, अगर वो व्यक्ति अगर मर गया, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसका वंशावली बनाना पड़ेगा। तो जिससे आप ज़मीन लिए हैं उसका वंशावली भी बना लेना है। अंचल कार्यालय से ही आपको बन जाएगा, प्रखंड से ही वंशावली बनता है, बन जाएगा। नहीं तो आप जो है अनुमंडल से भी बनवा सकते हैं, जहाँ से ज़मीन का रजिस्ट्री वगैरह होता है, वहाँ से भी आप वंशावली बनवा सकते हैं। तो वंशावली किसका लेना है? जिसके नाम से ज़मीन था, जो ज़मीन बेचा, उसके वंशज से आपको वंशावली बनवा कर लेना होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोशिश करना है आपको कि जिससे आप ज़मीन लिए हैं उसका दरकेवाला जो होता है, जिससे वो ज़मीन बेचा है, उस केवाला का जीरोक्स, या उसके पास जमाबंदी है, ऑफलाइन जमाबंदी है, उसका जीरोक्स अगर आपको मिल जाए, तो ये सब काम करने में, आपको प्रूफ दे के काम करने में आपको आसान हो जाता है। अगर आप पूरा पेपर देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अप्रूव करता है, जो चेक करता है, उसको थोड़ा आसान हो जाता है चेक करने में और वेरीफाई करने में। तब जाके क्या होगा, आपका आवेदन एक ही बार में क्या होता है, पास हो जाता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, और उसके वंशज से आपको ये जो है सो आपको वंशावली ले लेना है। अगर पेपर मिलता है तो किसी तरह से उसका पेपर का जीरोक्स भी ले लेना है। और ये पेपर सारा लेने के बाद अब आप समझिए आगे का प्रक्रिया क्या है इसका। जब आप पेपर ले लेंगे तो पेपर लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय में जाने के बाद वहां पे जाकर के जो राजस्व कर्मचारी हैं और जो भूमि सुधार विभाग के जैसे सीओ साहब हैं, उन लोगों से मिलना है आपको, और दिखाना है और बताना है कि ये हमारा ज़मीन 40 साल या 20 साल या 10 साल या 5 साल पुराना ज़मीन है, इसको हम दाखिल खारिज कराना चाहते हैं। तो वहाँ से आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। और देखिए, एक और यहाँ पे पेच हो जाता है कि मान लीजिए जो ज़मीन लिया था, जिसके नाम से ज़मीन है, उनका भी मृत्यु हो गया है, तो तब भी आपको जो है सो वहाँ पे आपको वंशावली, फिर अपने फैमिली का, अपने वंशज का आपको वंशावली भी लेना पड़ेगा, वो भी ले लेना है। सारा पेपर बना करके आपको सीओ साहब से मिलना है। क्योंकि देखिए, जब पुराना ज़मीन जो है वो पूरा ऑफलाइन में हुआ था काम, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी बना लिए हैं, आपको जो है सो क्या वाला डीड पेपर फर्जी बहुत सारे लोग बना लिए हैं, और किसी दूसरे के ज़मीन पर दावा करते हैं कि ये ज़मीन हमारा है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए सब सारा प्रोसेस किया जाता है, देखा जाता है कि ये सही में ज़मीन आपका है या नहीं है। तो आपको जाना है वहाँ पे, वो से मिलना है सीओ साहब से, कर्मचारी से, और मिलने के बाद वहाँ से आपको जो है सो एक सोल्यूशन मिलेगा कि इसका ज़मीन का दाखिल खारिज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भले वो आपसे पैसा का डिमांड करता है, जो भी करे, लेकिन अगर आपको दाखिल खारिज कराना है तो ये सब प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। जब वहाँ से आपको हरी झंडी मिल जाती है कि ठीक है जाइए आप ऑनलाइन कीजिए, हो जाएगा काम, तब आपको जाना है परिमार्जन प्लस पे जाकर के किसी कंप्यूटर सेंटर से आपको ऑनलाइन करा देना है। और ऑनलाइन करने के बाद जो है सो आपका रिसीविंग जो है, जो जाकर के अपने कर्मचारी को जमा कर दीजिए ब्लॉक में, अंचल में, वहाँ से आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हम आपको बताते हैं। देखिए, क्यों नहीं हो रहा है, आप समझिए उस बात को। क्या होता था, देखिए कि पहले जमाने में जो जमीन सब रजिस्ट्री हुआ ना, वो सब क्या होता था, ऑफलाइन में होता था। और लोग करते क्या थे, जमीन बेच दिए, लेकिन ऑफलाइन में भी क्या किए, जमीन तो बेच दिया, और रजिस्टर 2 में क्या है, जिससे आप जमीन लिए हैं उसी के नाम पे अभी पूरा जमीन दिख रहा है, तो उसके नाम से कट के आप पे नाम पे चढ़ा नहीं। क्योंकि दाखिल खारिज का मतलब यही होता है कि जिससे आप जमीन खरीदे, वो क्या किया, खारिज किया, आप अपने नाम पे कराए तो आपके नाम से दाखिल हो गया, तो इसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। तो आप जो है सो दाखिल खारिज कराए नहीं, तो जमीन तो रह गया उसी के नाम से। अब जो है सो उसका मृत्यु हो गया, तो उसका जो है सो जो भी वंशज है वो क्या किया, अपने नाम पे पूरा करा लिया, तो अब तो पूरा जमीन उसी के नाम पे दिख रहा है, आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि पुराना जमीन का अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो जिससे जमीन लिए हैं उसका साक्ष्य कुछ न कुछ आपको देना होगा। दाखिल खारिज होगा लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आएगी और आपको ये सब समस्याएं से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए अंचल कार्यालय से भी नहीं हो पाता है आपका, तो अब जाके आपको DCLR ऑफिस जो है सो आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पे भी अंचलाधिकारी से अगर नहीं हो पाता है तब जाके वहाँ पे पहुँचना है, फिर वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है, मिलना है वहाँ जा करके। इसके बाद आपका जो है सो दाखिल खारिज का वहाँ पे फाइनल प्रोसेस पता चल जाएगा कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि पुराना जमीन है, दाखिल देखिए बहुत सारे लोग के साथ ऐसा समस्या है, पुराना जमीन है लेकिन आपके जोत में है, आपके कब्जा में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आपके पास सिर्फ पेपर रहने से आप मालिक नहीं बन सकते हैं, या आप सिर्फ दाखिल खारिज करा लिए हैं, आपका पेपर पूरा गलत है, फर्जी तरीके से आप दाखिल खारिज करा लिए, तभी आपका मालिकाना हक नहीं है। तो इसीलिए सभी लोगों को दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। देखिए अभी राजस्व महाअभियान हो रहा था या सर्वे का काम हो रहा है, इसमें सभी का जमीन, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का जमीन भी दाखिल खारिज किया जाएगा, या तो पुराना है या नया जमीन है, तो सभी लोग का होगा। लेकिन जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए सर्वे का भी समय को बढ़ाया गया है ताकि सभी पेपर को पहले ठीक किया जाए, पेपर कागजात में सुधार हो जाएगा, इसके बाद जो है सो हम जो है सो सर्वे का काम करेंगे। तो इसीलिए सर्वे में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। और जो लोग चाहते हैं कि हम पुराना जमीन का दाखिल खारिज करें तो आपको ये सब प्रक्रिया से गुजरना होगा, इसके बाद ही आपका दाखिल खारिज हो पाएगा। आप चाहेंगे कि हम ऑनलाइन के माध्यम से जा करके ऑनलाइन कर देते हैं, वेबसाइट से हमारा दाखिल खारिज हो जाए, आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। कंफर्म गारंटी है आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। आप ऑनलाइन कर भी देंगे तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए दाखिल खारिज ऑनलाइन करने से पहले, मोटेशन से पहले आपको मिलना है अंचलाधिकारी अधिकारी से, वहां से सब कुछ समझ लेना है। इसके बाद सब कुछ ओके रहेगा, इसके बाद आई ऑनलाइन कीजिए, इसके बाद आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। मैं वीडियो के लास्ट में एक बार आप लोग को और एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप भविष्य में अभी या कभी ज़मीन खरीदेंगे तो सबसे पहले जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी चेक करना है कि उसका जमाबंदी नेट पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे ज़मीन आप ले रहे हैं उसके नाम से ज़मीन है या नहीं है। दूसरा चीज़ और चेक कर लेना है कि जिस व्यक्ति से नाम जिससे ज़मीन ले रहे हैं, जो बेच रहा है, उस जमाबंदी में उतना ज़मीन पूरा है या नहीं है। ये सब चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो बाद में फिर पछताएंगे और आपका पैसा भी बुड़ जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा और ज़मीन भी हाथ से चला जाएगा। इसीलिए ज़मीन खरीद बिक्री से पहले आपको जमाबंदी चेक करना अनिवार्य है कि जमाबंदी सही है या नहीं है। आपको नहीं मालूम है तो आप अपने नज़दीकी कर्मचारी से मिलिए, अमीन से मिलिए, उसको दिखाइए पेपर, पहले चेक कराइए, इसके बाद ही ज़मीन का खरीद बिक्री कीजिए। नहीं तो आप फंस जाएंगे, बाद में फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिएगा, पैसा भी बर्बाद होगा, ज़मीन भी नहीं होगा। देखिए और हम बात तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा, और आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।